तो आखिरकार एसआईआर को लेकर के जहां मतदाता सूचियां राजस्थान समेत 12 राज्यों में फ्रीज कर दी गई हैं, तो वहीं सियासी जो आरोप प्रत्यारोप है वो डिफ्रीज हो गए। आज इस पर चर्चा करें उससे पहले आज के सवालों पर नजर डालते हैं। सबसे पहला सवाल तो यही कि एसआईआर पर तकरार और सियासत हो रही है बेशुमार, क्या वाकई राजनीति हो रही है या इसके पीछे की वजह कुछ और है, समझेंगे। एसआईआर पर बात करेंगे। सवाल नंबर दो यह है दर्शकों कि एसआईआर से शुद्धिकरण मतदाता सूचियों का क्यों आखिरकार इस पर सियासी रंग हो रहा है। एसआईआर तो पहले भी होता था और अशोक गहलोत ने यह भी कहा है, तो आखिरकार इस बार के एसआईआर पर आरोप प्रत्यारोप क्यों है, ये भी पूछेंगे। सवाल नंबर तीन ये कि एसआईआर पर सियासत जारी, निकाय चुनाव में देरी। जी हां, ये आपके मन की बात, क्योंकि लगातार विपक्ष हमलावर इस बात को लेकर के कि निकाय चुनाव में देरी की जा रही है। क्या एसआईआर की प्रणाली अब फरवरी 2026 तक चलेगी तो उससे निकाय चुनाव और लेट होंगे। और जैसा कि कांग्रेस पार्टी बीजेपी पर आरोप लगा रही है, क्या वाकई ये जानबूझकर हो रहा है एसआईआर की आड़ में, इस पर भी पूछेंगे। एसआईआर क्यों जरूरी है और आपको इससे डरने की जरूरत क्यों नहीं है, भ्रम क्या है और असलियत क्या है, इसको भी जरा समझेंगे तफसील से। तो आज की चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले मैं आज के खास मेहमानों से आपका परिचय करवा दूं। हमारे साथ एक बड़ा पैनल है आज की चर्चा करने के लिए। जितना महत्वपूर्ण मुद्दा है उतना ही बड़ा पैनल आज है। हमारे साथ राखी राठौड़ भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता जुड़ चुके हैं, साथ ही पंकज शर्मा हमारे साथ है, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर वरुण पुरोहित हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर देश भर की जो सियासत है उसको भी समझेंगे उनसे। और साथ ही साथ हमारे साथ हैं एडीआर के कन्वीनर कमल कुमार, उनसे भी समझेंगे। हमारे साथ अजीत सिंह हैं, पूर्व ऑब्जर्वर है चुनाव आयोग के। आप सबका स्वागत, सबका अभिनंदन। और पहले 30 सेकेंड का सबका ओपनिंग कमेंट। राखी जी आपसे शुरुआत, क्योंकि विपक्ष कह रहा है कि आप इसकी आड़ में एक तो निकाय चुनाव देरी से कर रहे हैं, एक वोट चोरी का ये आपने हथकंडा समझ लिया है। जो बिहार में वोट चोरी की वैसे ही आप राजस्थान में भी करना चाहते हैं, ये आरोप कांग्रेस पार्टी के। बोलिए। देखिए, वोट चोरी का कोई प्रूफ कांग्रेस पार्टी दे नहीं पाई, लेकिन मैं स्वागत करती हूं एसआईआर की प्रक्रिया का राजस्थान के अंदर, जिससे एक प्योर मैंडेट आएगा। इलेक्शंस जब भी हो, चाहे वो बीजेपी हो चाहे वो कांग्रेस हो, हर पार्टी ये चाहती है कि शुद्ध तरीके से काम हो और अगर गलत लोग उसके अंदर ऐड हुए हैं तो वो हटने ही चाहिए, चाहे वो किसी भी पार्टी के वोटर्स हो। मुझे लगता है स्वागत करना चाहिए राजस्थान के लोगों का, क्योंकि लगभग 21 साल पहले जब यहां पर एसआईआर हुई थी, उसके बाद 21 सालों के अंतराल के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनकी मृत्यु हो चुकी होगी, जो माइग्रेट कर गए होंगे। आज ही मालूम चला कि प्रशांत किशोर के वेस्ट बंगाल में और बिहार में 2 जगह पे वोटर लिस्ट है, ऐसी पवन खेड़ा जी के और ऐसे ही तेजस्वी यादव जी के भी थे। मैं उन पे ब्लेम नहीं कर रही हूं, लेकिन जो शुद्धिकरण होना चाहिए, मैं ये नहीं कह रही उन्होंने जानबूझ के कराया, लेकिन जो इंप्योरिटीज थी उसको प्योर करने के लिए अगर इलेक्शन कमीशन कोई काम करता है तो मुझे लगता है उसका स्वागत करना चाहिए। हमारे राजनीतिक पार्टी के रूप में एक बीएलएस, जो लगभग 60,000 बूथ है हमारे राजस्थान के अंदर, वहां पर बीएलएस जाकर जो प्रॉब्लम्स है, क्योंकि 9 दिसंबर से लेकर के 8 जनवरी के बीच में दावे और आपत्तियां आमंत्रित की जाएगी। अगर किसी भी पार्टी को कोई प्रॉब्लम होती है या आम व्यक्ति को कोई प्रॉब्लम होती है तो उस समय में जाकर के उन आपत्तियों को ठीक करा सकते हैं। और बहुत स्वागत करती हूं मैं इस एसआईआर की प्रक्रिया का, जिससे कि सही तरीके से काम हो पाएगा। राहुल गांधी जी ने हाइड्रोजन बम की बात करी, फिर एटम बम की, कुछ पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं एटम बम, हाइड्रोजन बम, लेकिन हमें दिखा नहीं कहीं पर बम। जब एफिडेविट की बात करता है चुनाव आयोग तो वो कभी कोई भी चीज जो स्टेटमेंट देते हैं वो पेपर पे देना नहीं चाहते हैं और कोई प्रूफ उन्होंने कभी दिया नहीं। मुझे लगता है राजस्थान की जनता स्वागत करेगी और कांग्रेस, क्योंकि उन्होंने हमेशा से ही ऐसा काम किया है, फिर से भ्रम पहनाने का काम कर रहे हैं। कोई फुल प्रूफ उनके पास प्रूफ नहीं है कि क्या प्रॉब्लम एसआईआर से हो सकती है। पंकज जी, पहले भी एसआईआर हुआ है, इस बार के एसआईआर से इतनी तकलीफ क्यों है कि आपके नेता डोटासरा जी कह रहे हैं कि भाजपा की वोट चोरी की साजिश है? देखिए, एसआईआर से तकलीफ इसलिए है कि देखिए हेमंत जी, हम सबको एक चीज समझनी पड़ेगी कि जिस तरीके से सरकार इस समय काम कर रही है, उससे ये लगता है कि जो मतदाता सरकार को चुनते हैं, मुझे लगता है कि वो सरकार कहीं ना कहीं मतदाताओं को चुनने का काम कर रही है। वो सेलेक्टिव एक तरह से कह रहे हैं कि टारगेटेड तरीके से ये एसआईआर करना चाहते हैं। उसमें जो दलित है, आदिवासी है, वंचित वर्ग है, इनमें से इन लोगों को मताधिकार से वंचित करना चाहती है। और देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो केंद्रीय चुनाव आयोग है, केंद्रीय चुनाव आयोग ने राज्यों को यह लिखा कि उनके स्टेट में कोई इलेक्शन पेंडिंग तो नहीं है, और इस जवाब में राजस्थान के सरकार ने ये लिखा, केंद्रीय चुनाव आयोग को ये बताया कि उनके इस प्रदेश में, राजस्थान प्रदेश में कोई भी चुनाव
पेंडिंग नहीं है, जबकि ये सच है कि राजस्थान में पंचायती राज के चुनाव हो या नगर निकाय के चुनाव हो, ये पेंडिंग है। और इसकी वजह से आप देखिए कि लगभग 11,390 पंचायत, ग्राम पंचायत की बात करनी हो, 22 जिला परिषद की बात करनी हो, या 305 से ज्यादा नगर निकाय के चुनाव में तो प्रशासक ऑलरेडी लगा दिए गए। यहां तो कई जगह तो एक साल से चुनाव पेंडिंग पड़े हुए हैं। और ये सबसे बड़ी बात है कि अभी जो विधानसभा चुनाव है वो राजस्थान में 3 साल बाद में होना है। तो जो जल्दबाजी इस समय एसआईआर में दिखाई जा रही है और जिस तरीके से राजस्थान सरकार ने झूठ बोला है केंद्रीय चुनाव आयोग को, वो चौंकाने वाला है कि किस मंशा से बोला है। और देखिए बार बार में हर अलग अलग प्लेटफॉर्म से, भले झाबर सिंह खर्रा साहब हो या यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा जी हो, अविनाश गहलोत जी हो, क्योंकि जो कमेटी बनी थी उनको लीड कर रहे थे, उन्होंने बार बार ये कहा कि इस साल के अंत तक चुनाव करवा लिए जाएंगे। पहले सितंबर तक करवाने की बात थी, फिर बोले कि नवंबर तक करवा लेंगे। और कभी वो वन स्टेट वन इलेक्शन की बात करते हैं, कभी ओबीसी आयोग की रिपोर्ट की बात करते हैं, कभी परिसीमन की बात करते हैं, और अब एसआईआर का बहाना उन लोगों ने लगा रहे हैं। तो ये साफ साफ नजर आता है कि जिस तरीके से भाजपा झूठ बोलकर जो मतदाता है उन पे डाका डालना चाहती है, क्योंकि राजस्थान में भाजपा की सरकार ने कोई काम नहीं किया। लगातार महिलाओं के खिलाफ अपराध बनना हो, किसानों के खिलाफ किसानों को डंडे मारने हो, किसानों को लाठियां पड़ रही है, किसानों को बीज नहीं मिल रहा है, किसानों को खाद नहीं मिल रहा है, और जिस तरीके से उनको मुआवजा नहीं मिल रहा है, सब कुछ दिखाता है कि सरकार नकन्या हो चुकी है। मुझे यहाँ पर टीवी चैनल पर बता दें कि दलित का और पीड़ित का कैसे होगा वो चोर। आप बताइए तरीका, आप तरीका बताइए, मैं बता देता हूं तरीका, मैं बता देता हूं। हेमंत जी मुझे 1 मिनट का टाइम दिया जाए। हेमंत जी 1 मिनट का टाइम दिया जाए। अभी हो गया आपका टाइम, बाकी मेहमानों का एक एक टिप्पणी लूंगा, उसके बाद आऊंगा मैं। बात कर रहा था, मुझे बोलने का मौका दिया जाए। मैं किसी का इंटरप्ट नहीं कर रहा, मैं किसी का भी इंटरप्ट नहीं कर रहा, मैंने कोई झूठ नहीं बोला। ये जो फैक्ट्स हैं, ये फैक्ट्स पब्लिक डोमेन में। अभी कौन झूठ बोल रहा है, कौन सही बोल रहा है, अभी हमारे पास में और भी मेहमान हैं, उनसे एक टिप्पणी ले लूं, फिर मैं आपके पास आ रहा हूं। और वरुण जी चूंकि हमारे साथ में, वरुण जी पहले तो आप इन बयानबाजी के मायने क्या कि वाकई एसआईआर जो है वो इस तरह से वोट चोरी का माध्यम हो गया है, जो कांग्रेस कह रही है वो ठीक बात है या सरकार कह रही है? देखिए हेमंत जी, वोट चोरी का तो मुझे पता नहीं, लेकिन एक तानाशाही रवैया चुनाव आयोग का परिलक्षित हो रहा है इन बात। आप मुझे बताइए, सामू का टाइम है, शादियां चल रही गांव में, राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में बात कर, तो लोग इसमें पहले अपने वोटर आईडी फोटो खिंचवाओ फिर जाओ। अभी आप ये, मैंने इसमें लिस्ट देखी, आप मुझे एक आंसर दिलवाइएगा, सबसे विद्वान लोग बैठे हुए हैं कि मान लीजिए 80, 90 ईयर्स के, 85 ईयर्स के कोई बुजुर्ग हैं जिनके पास ना तो पासपोर्ट है, ना 10th की मार्कशीट है, और गाँव में और शहरों में भी जो पट्टा होता है गाँव में, अगर बोलना शुरू करेंगे तो मुझे लगता है डिरेल होगी अपनी डिबेट। नहीं, एक बार राखी जी की टिप्पणी हो जाने दीजिए प्लीज। राखी जी मैं आ जाऊंगा आपके पास, आपको पूरा वक्त दूंगा। 70% लोग जो पिछले एसआईआर में थे, ऐसे तो फिर कोई बोल नहीं पाएगा ना मैडम। वरुण जी प्लीज भ्रम मत फैलाइए। हाँ, वो भ्रम दूर करने के लिए अजीत सिंह जी है, इसीलिए मैं उनको अभी सबके बाद में जो जितना भी भ्रम की स्थितियां हैं उनको दूर करने के लिए चुनाव आयोग में रहे हुए पूर्व ऑब्जर्वर है अजीत सिंह जी, उन पर तो आपको भरोसा है, प्रदेश की जनता को भरोसा है, उनसे हम जानेंगे कि वाकई भ्रम क्या है और सत्यता क्या है। बात बोलेंगे तो टोकना पड़ेगा सर। जी नहीं, एक बार मैं चाहता हूं कि अगर देखिए 20-30 सेकंड सबकी बात आ जाए, उसके बाद हम जाए। मेरा निवेदन आपसे, बोलिए, पूरा कर लीजिए वरुण जी। हेमंत जी, मैंने जो बात की उससे सुनने से पहले उद्वेलित हो गई। राखी जी विद्वान है, खुद भी लॉ की भी विद्वान है, मैं वही तो पूछ रहा हूँ, मेरी बात सुन के आप आंसर। 4 चीज ऐसी है जिसमें पासपोर्ट, 10th की मार्कशीट, या कोई मकान प्लॉट का पट्टा, या कोई कागज अलॉटमेंट जी, अब या LIC की पॉलिसी, ये चारों चीज अगर किसी के पास नहीं है तो वो कैसे आप वापस करोगे, आप उसको वोटर बनाओगे। दूसरी बात इसी में मैं जोड़ रहा हूँ आपको, गांव में होती है जमाबंदियां, जमाबंदी में किसी मुखिया के नाम से पासबुक इश्यू होती है, वो तो आजकल पता नहीं होती भी है कि नहीं पूरी। मेरे पास तो है एक पासबुक, मैं दिखा सकता हूँ आप चाहो तो। जमाबंदी में परिवार आगे बढ़ते चले जाते हैं, जमाबंदियों में एंट्री होती जाती है। ऐसी जो शहर में पट्टा आ गया, मान लीजिए मेरे पिताजी के नाम से अलॉटमेंट है, माता जी के नाम से तो नहीं, फिर उनका वोट कैसे करो। वो जो इन्होंने जो लिस्ट दी है ना, उस क्राइटेरिया में कई लोग ऐसे हैं जो नहीं शामिल हो रहे। मैं भ्रम नहीं फैला रहा हूँ, ठीक है। और दूसरी बात, जो SIR की आवश्यकता है उसकी कोई कह नहीं रहा। रिफॉर्म्स है देश में, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स होने चाहिए। TN सेशन के टाइम भी हुए, राजीव गांधी जी उसमें बड़ा इंटरेस्ट लिया था, वो हुए थे। ठीक है वरुण जी, मैं वापस आ जाऊंगा। कमल जी, कैसे आप इसे देख रहे हैं? SIR को विपक्ष के आरोप है और सरकार के अपने जवाब हैं, चुनाव आयोग भी क्लियर कर चुका है। देखिए, हम लोग जो बात कर रहे हैं वो ये है कि इसका बेस है कि इसको वोटर लिस्ट को शुद्धि करना है, और ये चुनाव आयोग ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी एक मुख्य रूप से रखा है।
और यही लबोलबाज इसका पूरा मतलब भी होता है। तो हम इसमें ये है कि ऑब्जेक्ट आपका ठीक है, लेकिन उसके एक्शन में बहुत सारी कमियां हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम अब बहुत साधारण शब्दों में बात करें जी। कि 2025 में, मतलब दो लास्ट इलेक्शन जो भी हुए थे लोकसभा के या विधानसभा के राज्यों में जहां जहां हुए हैं, हम्म। उस इलेक्शन में जिन जिन ने वोट किया है और उन्होंने आपने वोट कराया है, आपके पास उन सब के रिकॉर्ड्स हैं कि इतने लोगों ने वोट किया और किसने किया, उसकी भी लिस्टिंग होती है, कौन आके वोट करके गया। आप उन सबको आप सीधे तौर पर क्यों नहीं मान रहे हैं वोटर हैं वो? हाँ, उनका स्थान परिवर्तन हो सकता है तो आप स्थान परिवर्तन कर दीजिए, या वो मर गए हैं तो उनको मर गए हैं तो मरने का सर्टिफिकेट लगा के उनका नाम हटा दीजिए। वो नहीं आए या वो नहीं ये कागज जमा कराएं तो 1 महीने के अंदर आप उसको खारिज कर देंगे, इम्यूनेशन फॉर्म नहीं भरा तो। ये तो कहाँ की बात हुई? यानी कि आप वोटर के साथ ही सबसे बड़ा जो है वो पंगा कर रहे हैं। अरे वोटर इस देश का सही। मालिक है, वो नागरिक है, वही इस देश का मालिक है। और आप उस देश के मालिक को एक धक्के से निकाल रहे हैं और कह रहे हैं तुम्हारी ड्यूटी है कि एमुनेशन फॉर्म 1 महीने में भेज देना। नहीं तो ये बात सही है कि 70% वगैरह ये आप ऑटो कर लोगे फिल, वो ठीक है। जी। लेकिन हमारे लिए ये कहना है, मैं एक ही बात कहना चाह रहा हूं कि हमारे लिए एक भी नागरिक अगर जायज है और वोट देने से वंचित है, बिना उसको ये साबित किए कि तुम विदेशी हो, तुम बाहर से आए हो और उसको वोट देने से वंचित किया है, ये सरासर संविधान की धज्जियां उड़ाना है और संविधान को खत्म करना है। ठीक है अजीत सिंह जी, अब मैं वापस दोहराऊंगा नहीं, सबकी बात आपने सुन ली है। मेरा छोटा सा सीधा सा सवाल है कि इतना हंगामा क्यों है एसआईआर को लेकर के? जी हेमंत जी, आपको और जो हमारे को पैनलिस्ट हैं सबको नमस्कार, आपके दर्शकों को नमस्कार। जी। देखिए, जो मूल बिंदु है उस पे बहुत कम लोगों ने बहुत कम ही बात की है, मूल बिंदु पे बात हुई नहीं। बात यह है कि क्या एसआईआर की आवश्यकता है और क्या एसआईआर एक प्योर प्रोसेस है या नहीं, पवित्र प्रोसेस है कि नहीं। देखिए, जहां तक डॉक्टर पुरोहित जी हैं या फिर डॉक्टर श्री कमल जी ने कहा, जो एडीआर के हैं, इनकी संस्था जो है सुप्रीम कोर्ट में गई थी जब बिहार में एसआईआर हो रहा था। जी। इसके अलावा और भी संस्थाएं गई थी सुप्रीम कोर्ट के देखरेख में। हालांकि मेरे को बहुत स्ट्रांग ऑब्जेक्शन है सुप्रीम कोर्ट का इंटरफेरेंस का। कारण ये है कि जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट है उसी प्रकार से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, और ये दोनों को इक्वल संस्थाएं हैं संविधान के हिसाब से। मतलब कि ये जो दोनों जो हैं संस्थाएं, ये समतुल्य संस्थाएं हैं। इसमें सुप्रीम कोर्ट को इंटरफेरेंस बिल्कुल नहीं करना चाहिए था, लेकिन उसके बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट ने किया। और उसके बाद जब एसआईआर का फाइनल का जो रिजल्ट निकल करके आया है, अंततः जो फाइनल इलेक्टोरल रोल्स आया है, उसमें कल जैसे कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने बताया है भारत के कि एक भी अपील नहीं हुई है, न तो गलत नाम जोड़ने का, न तो गलत नाम काटने का। तो ये तो एस्टैब्लिश हो गया है। मैं सर आपको थोड़ा सा रोकना चाह रहा हूं अजीत जी। झालावाड़ से हमारे एक दर्शक हैं, उनकी क्वेरीज कुछ आई हैं। सर नमस्कार, आप सुन रहे हैं मुझे? हाँ जी सर, सुन रहा हूँ। हाँ, भैरूलाल जी नमस्कार, बताइए क्या कहना चाहते हैं आप, बताइए। मेरे कहने का मतलब ये है कि मतलब एसआईआर का मतलब आपने बता दिया है, वोटर लिस्ट की, ठीक। हाँ। बाकी इसमें क्या क्या प्रूफ चाहिए, क्या क्या है मतलब? जी जी सर, इसमें एसआईआर का मतलब ये है कि कौन क्या है, क्या मतलब इसमें कोई प्रूफ चाहिए? एसआईआर का मतलब जो आपकी वोटर लिस्ट है ना, उसको पुनरीक्षण करना, उसमें देखना, और उसमें अगर कोई विसंगतियां हैं तो उनको हटा देना, नए नाम जुड़ने हैं तो नए नाम जोड़ देना, मतलब उसको सही करना चेक करके, ये एसआईआर होगी। अब इसमें और ज्यादा हमारे साथ अजीत सिंह जी हैं, पूर्व ऑब्जर्वर हैं चुनाव आयोग के, वे लगातार बता रहे हैं, आप देखते रहिए। शुक्रिया जी। अजीत जी, तो जो जो मूल बिंदु है कि क्या एसआईआर की आवश्यकता है या नहीं, और दूसरी कि जो एसआईआर का प्रोसेस जो है उसमें शुद्धता है या नहीं। तो बिहार का एक एग्जाम्पल है जिसमें कि बिल्कुल साफ हो गया है कि एसआईआर की प्रोसेस की पवित्रता जो है वो एस्टैब्लिश हो गई है। आज तक देखिए 1 महीने से ज्यादा का समय हो गया, किसी भी पार्टी ने एक भी अपील नहीं की है, न तो नाम जोड़ने, गलत नाम जोड़ने का, न तो सही नाम काटने का। ये बात, जहां तक डॉक्टर साहब बोल रहे थे कि उनका क्या होगा कि 80 साल और 90 साल के जो लोग हैं वो कहां जाएंगे, क्या कार्ड लाएंगे।
तो इसके बारे में 2 बातें बताना चाहूंगा कि क्या बिहार में 80 और 90 साल के लोग नहीं थे, उनका कैसे हुआ? और अगर कल इन्होंने ध्यान से सुना होता, हमारे जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब हैं, उन्होंने विशेष करके वृद्ध लोगों के लिए बात कही थी कि जो वृद्ध लोग हैं, जो नहीं जा सकते हैं या जो हैंडीकैप्ड लोग हैं, उनके लिए जो अलग अलग तरह के जो कर्मचारी लगाए जा रहे हैं या वॉलंटियर्स लगाए जाएंगे, वो जाएंगे उनके घरों पे, और जिस भी डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट वगैरह होगी वो उसके लिए वो जो है संबंधित सरकारी संस्थाओं से या जहां से भी हो उसको लेकर के आएंगे। तो इसका भी जवाब कल ज्ञानेंद्र कुमार जी ने दिया था। देखिए, प्रॉब्लम क्या है कि ओपोजिशन के पास जो है सही में इसके खिलाफ, अब मेरे को ये बताइए आप कि वेस्ट बंगाल में 2002 और 2024 के बीच में पॉपुलेशन ग्रोथ जो हुई है वो करीब 14% के आसपास है, और जो वोटर्स लिस्ट की जो ग्रोथ हुई है वो 66% है। क्या आपको लगता है कि मतलब कि उसमें प्रथम दृष्टया प्राइमा फेसाई आपको नहीं लगता कि इसमें कुछ पॉपुलेशन मतलब त्रुटि के तादाद में जो हेमंत जी, वोटर लिस्ट में 4 गुना वृद्धि है वो बहुत ज्यादा विस्फोटक है, तो इस लिहाज से आप करीब मानते 5 हैं कि गुना। जरूरी है। वरुण जी कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं एक जी संक्षेप में, बिल्कुल वरुण जी। माननीय अजीत सिंह जी ने कह दिया, मैंने सुना नहीं ध्यान से, मैंने सब कुछ सुना। मैंने डॉक्यूमेंट्स की बात की, वो आपने नहीं बताई। घर घर आ जाएगा वो तो ठीक है, डॉक्यूमेंट्स नहीं है वो कहाँ से लाएगा? वो आपने कह रहे हैं कि चारों चीजें भी उनके पहली पास बात। नहीं है नहीं, अजीत जी, नहीं, तो नहीं, मैंने कैसे बताया। होगा? दूसरा नहीं, मेरा बताया मैंने। दूसरा एक प्रश्न मेरा, आपने बिहार फिर की बात आपने आई, मुझे मेरी सुना बात नहीं। सुन लो फिर आप नहीं, आंसर। नहीं, आपने सुना नहीं। मेरी दोनों तीनों बात सुन लो। जी जी, पहले बोलिए। आपने जो कहा बिहार वो की बात आई, बिहार में 22 लाख मृत्यु के प्राप्त हो गए, ऐसा उन्होंने वोटर्स के लिए कहा। तो 2024 से पहले अगर वो लिस्ट थी तो क्या वो 2024 अवैध हो गया, इनवैलिड हो गया वो चुनाव लोकसभा का? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। दूसरी बात, जो 22 लाख के कोई सरकारी योजनाएं गई होंगी जिस नाम से कुछ हुआ, उसकी जांच हुई क्या कि घोटाला हुआ हो? तो फिर सरकारी सहायता किस किस के नाम गई? और आपने बिहार का एग्जाम्पल तो फट से दे दिया। मैं राजस्थान की बात कर रहा हूँ, सावे चल रहे हैं। आपको ये चुनाव में डेट भी खिसक दी जाती है, आगे किसका दी जाती है? इतने सावे चल रहे हैं, उसके बाद आपको ऐसी क्या आन पड़ी? 2 महीने बाद कर सकते थे, ठीक पहले है कर सर, सकते थे। ठीक है। कई हमारे बहुत से दर्शक प्रश्न हैं, मैं उनका सवाल लेता हूँ। सर नमस्कार। लास्ट फिर मौका जी मत जी, दीजिएगा मुझे। ठीक है सर। एक आधार कार्ड हेलो कहाँ से हेलो आपने हेलो कहा? हेलो, हाँ हाँ जी। हाँ, नमस्कार जी, रामेश्वर लाल हाँ, जी, बताओ हाँ क्या जी। क्या कहना चाह रहे हो आप? जितने भी बड़े शहर हैं उनमें नेपाल के लोग रहते हैं, उनके नेपाल में भी वोट है, यहाँ भी वोट है उनके, हाँ, तो उनके वोट भी नहीं हटाए जा रहे। वो SIR इसीलिए हो रहा है कि उनके वोट हटाए जाएं और तस्दीक कर ली जाए कि कौन हाँ, देश का है, कौन हाँ बाहर का नहीं, है। नेपाल के निवासी हैं, वो खुद मानते हैं भी हम नेपाल ठीक के है, निवासी ठीक है हैं, जी। नेपाल में वोट है हमारा। ठीक वो यहाँ है जी। नौकरी करने आते हैं घरों में और में काम ठीक है जी काम रामेश्वर करते जी, हैं, तो रामेश्वर जी आपने बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया, शुक्रिया। अजीत जी। हाँ जी, देखिए डॉक्टर पुरोहित जो है उन्होंने जो बात कही थी और मैंने जवाब दिया था उसको उन्होंने ठीक से सुना नहीं। हाँ। मैंने साफ साफ कहा था कि कल ज्ञानेंद्र कुमार जी ने कहा था कि जो लोग वृद्ध हैं 80-90 साल के हैं और जिनके पास कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह नहीं है, तो जो वॉलंटियर्स हैं या जो कर्मचारी लगे हुए हैं वो उनके पास जाएंगे और संबंधित कागजात जो भी है उसका वो कह रहे हैं कि correction- चारों चीजें जिनके पास नहीं है, ऐसे लोग हैं, उनका क्या करेंगे? तो ऐसे लोगों का तो फिर देश का नागरिक ही नहीं होना चाहिए। नहीं, वो नहीं, लाएंगे देखिए, कहाँ से कागज? वो सबके जिसके पास कागज होता नहीं है और सर। कर्मचारी कहाँ से लेके कोई ना आएगा? कोई कागज तो होगा, इतना जिसने इतना सरकारी इतना बड़ा, नौकरी नहीं इतने अरे सालों कैसे से हम कागज रह रहे होगा? हैं। इनकी लिस्ट देखो, आधार कार्ड को मान ही नहीं रहे। जो अभी 2002 इन्होंने के कहा SIR सुप्रीम लिस्ट में कोर्ट थे में उनको किसी चार तरह का बार- कोई देने की हेमंत जरूरत जी, नहीं। कमल अभी जी, इन्होंने कहा मैं एक सुप्रीम छोटा सा कोर्ट सवाल है। चुनाव अशोक आयोग गहलोत के कह रहे बरोबर हैं, है। उन्होंने कैसे कहा है बरोबर कि है? ये जो वही तो- चुनाव अभी सुप्रीम कोर्ट में प्रक्रिया को लेकर के चल रही है, तो ऐसे में आगे बढ़ना उचित प्रतीत नहीं होता है। सुप्रीम कोर्ट में हेमंत कोई जी, प्रक्रिया नहीं चल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ पिछली बार कह दिया था कि जो इलेक्शन कमीशन कर रहा है वो बिल्कुल सही कर रहा है। और सुप्रीम कोर्ट में जब सुप्रीम कोर्ट की बार बार लोग उठा रहे हैं बात, तो यही जो मतलब कि ADR संस्थाएं और बाकी लोग जो गए थे, ठीक है, उन्होंने मैं गलत- कमल जी से इस पर एक टिप्पणी लूंगा। उन्होंने अजमेर गलत से हमारे एफिडेविट- कॉलर हैं, नमस्कार जी, नमस्कार। क्या कहना चाह रहे हैं? हेलो। बताइए। हाँ सुन रहे हैं हम। हेलो, हाँ, मैं AB अग्रवाल। जी अग्रवाल साहब हेलो, मैं बताइए। हेलो, अग्रवाल साहब हम सब सुन रहे हैं आपको, बताइए आप क्या कहना चाह रहे हैं, बोलिए। मैं AB अग्रवाल अजमेर से बोल रहा हूँ जी और 2019 में मैं MP स्टेट से यहाँ आया था हाँ और यहाँ आने के बाद में मैं वहां से MP स्टेट से रतलाम से अपना ट्रांसफर वाउचर लाया था, इलेक्शन कार्ड कैंसिल करवा करके, जी। और यहाँ मैंने पेपर सबमिट किए और मेरा वाउचर बन गया, मेरा नया
इलेक्शन कार्ड बन गया। ठीक बात है। अब ये ऐसे में हमारे से, मेरी एज है 79 ईयर्स, हाँ, मेरे पास ऐसा कोई प्रूफ नहीं है इस समय, या मेरी मिसेस के लिए कोई ऐसा प्रूफ नहीं है जो इसमें 12 में चेंजेस दे रखे हैं कि आप ये कागज सबमिट कीजिए। मेरे पास तो कोई कागज नहीं है, सिर्फ एक ही कागज है जो मेरा एमपी स्टेट का इलेक्शन वोटर आईडी ठीक कार्ड है। है। शुक्रिया जी अग्रवाल साहब। ठीक है अजीत जी आप जल्दी से बोल दीजिए सर, इनकी समस्या का निवारण पहले। इनका एक ये बात कह और रहे है हैं कि जी। मध्य प्रदेश से एक सेकंड में वरुण जी एक बार तो 2003 में मध्य प्रदेश में या तो इनका या इनके पिताजी का, इनके माताजी का, इनके भाई का, किसी का तो नाम होगा। तो जो लिस्ट देखी जा रही है सिर्फ राजस्थान में इनकी नहीं देखी जाएगी कि क्या अजमेर में आपका नाम था कि नहीं 2003 में। पूरे भारतवर्ष में कहीं भी आपके माता पिता भाई बहन वगैरह या आपका खुद का अगर कहीं पे 2003 में नाम है तो उससे लिंकेज हो रहा है इसका, काटा नहीं जाएगा और 2 जगह किसी का नाम नहीं चलेगा, ये इलेक्शन कमीशन ने साफ कर दिया। कमल जी जल्दी से एक टिप्पणी। देखिए मेरा ये कहना है कि हम इसी बात की कह रहे हैं जहां पर मैं कह रहा हूं नागरिक का मूल अधिकार है कि उसे वोटिंग का पावर मिलना चाहिए। अगर आप उसे ये साबित नहीं करते हैं कि आप इस देश के नागरिक नहीं हैं और उसे वोट से निकाल देते हैं तो इसके लिए जिम्मेदार कौन? ठीक है, आपने उनसे 2000 में, मेरा सवाल यही है, जी। प्रॉब्लम यहाँ आ रही है कि ठीक है 2003 में जिनका नाम है उनको तो आप ऑटो फिल कर दोगे मान लीजिए, ठीक है। उसके लिए आप दस्तावेज भी नहीं मांगोगे, बाकी मानो वो बहुत सारे यही सवाल पूछ रहे, वो तो उसमें बिहार में भी किया था आपने। सवाल ये है कि 2003 की लिस्ट में जिनका नाम नहीं है, जिनके परिवार का नाम नहीं है, उनसे आप वो डॉक्यूमेंट मांग रहे हो और वो डॉक्यूमेंट क्योंकि ये जो बुजुर्ग लोग हैं उन सबके तो नाम थे। अब ये जो अजीत जी कह रहे डॉक्यूमेंट हैं कि ऐसा नहीं है। बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। क्यों ये- गलत है? देखिए मैं तो प्रशांत जी सिंपल सी बात ये है कि कमल कुमार जी जो यहाँ कह रहे हैं उन्होंने बिहार में जो कमियां ये बता रहे हैं उस कमियों का एक उदाहरण भी इन लोगों ने बिहार से उठा करके आज तक क्यों नहीं दिया है? मेरा तो सिंपल सा प्रश्न है। हमने सुप्रीम कोर्ट में रख दिया। ठीक है, हमारे एक दर्शक है मुकेश जी, नमस्कार, क्या कहना चाह रहे हैं, जल्दी से बोलिए। भैया जी हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो चुनाव में बिहार में ना हुए हो सही तरीके से जो SIR, तो जहाँ राजस्थान में कैसे है बाबे को जहाँ के लिए कोई देखने वाला है कि ना है, सब अपनी अपनी लगा रहे हैं। वहां में भी देखो कितना विवाद पड़ा है, वहां पे सारे नेता जो है एक दूसरे के लिए जूतम बजा रह गई। तो जाता ही भाई राजस्थान में है पावे को कि ना है पावे को सही तरह से कौन गारंटी लेगो जाकी? चुनाव आयोग लेगो गारंटी और कौन लेगो? अजीत जी, चुनाव आयोग लेगो गारंटी और ये चुनाव आयोग की ही गारंटी। आप निश्चिंत रहिए, देश का एक एक नागरिक और चुनाव आयोग निष्पक्षता के साथ, पारदर्शिता के साथ, और उसके बावजूद जो आपत्तियां हैं उनका भी स्वागत है, जो आपत्तियां हैं आपकी उनका भी स्वागत है। देखते हैं कि SIR की प्रक्रिया को लेकर के। जी अजीत जी बोल लीजिए, समय खत्म हो रहा है सर। हेमंत जी आपको 2 अपील का मौका मिलता है जी। एक तो AIR है, अरे ERO अपील के कर- लेवल पे अगर लगा कि मतलब आपको नहीं है तो आप डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के यहाँ जाकर के अपील कर सकते हैं। बस जनता और जाए डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हर से- जगह अपील करने। मुझे बोलने दीजिए। आधार कार्ड को लेकिन नहीं मुझे मानोगे बोलने आप, दीजिए। आधार भी संसद से ही पास हुआ है, एक्ट से बना है मुझे आधार बोलने कार्ड। दीजिए। क्या चलिए, चुनाव बहुत आयोग शुक्रिया आप ने- सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए। और SIR शुरू हो रहा है और SIR के साथ साथ आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी हो सकता है। आपकी और बहुत सारी क्वेरीज होगी, आपकी बहुत सारे सवाल होंगे और जो आप पूछना चाह रहे होंगे, लेकिन फिलहाल काफ़ी हद तक हमने कोशिश की कि आप जनता को ये समझ में आए कि डर जैसी बात नहीं है। एक जागरूक नागरिक के तौर पर जो आपके पास डॉक्यूमेंट है वो आप दे सकते हैं और अपने SIR को लेकर के अगर कोई कमी रहती है तो उस पर आप बाद में भी सवाल खड़े कर सकते हैं या अपनी क्वेरीज चुनाव आयोग के सामने अधिकारियों से पूछ सकते हैं। फिलहाल ये देखना होगा कि कैसे ये पूरी प्रक्रिया खत्म होती है और इस पर क्या राजनीति वाकई खत्म होती है।